भाई अटल टनल क्रॉस करते हैं ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया में ही आ गया मैं। यहाँ बहुत बारिश हो रही है और ये जो बादल हैं, फॉग सी लगी और बादल लग रहा है कि एकदम मतलब ज़मीन पे ही आ गया है। और अटल टनल के उस तरफ तो पूरा सूखा पड़ा है, जैसे बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। भाई फॉग का बड़ा ही गजब समा बन गया मनाली में। हद्दी फॉग हो गई है, फॉग ही फॉग। खासकर ये जो पानी है ना, जहाँ जहाँ पानी बह रहा है उसके ऊपर फॉग ज़्यादा है। अब तो सड़क पे भी धुंध आ गई। अब पंगा पड़ेगा, अब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स, कल रात में ना हानले से मनाली होके पटियाला की तरफ जा रहा था, तो मनाली से 60 किलोमीटर आगे और टनल से थोड़ा पहले ना सारा ट्रैफिक रोक दिया। रात के 9 बजे की बात है और अभी सुबह के 6:30 बजे अभी तक ट्रैफिक खोला नहीं है, दोनों तरफ से बंद है। कह रहे हैं कोई पेंडो के पास ना कोई लैंडस्लाइड हुई है। तो एक दो बंदों से मैंने जब पूछा जो लोकल थे, तो वो कह रहे थे कि आप ये मंडी बंजूरा रोड ले सकते हैं। वैसे थोड़ा रिस्की है, बट आप देख लो अगर आपको एकदम से जाना ही है तो अभी मैं उसी रोड पे आया हूँ। तो है तो ये बहुत छोटा रोड, नैरो है काफ़ी, बट मैं देख रहा हूँ कि काम चलता है कि नहीं, क्योंकि 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है, जो कि देखा जाए उतना भी बड़ा नहीं है। और ट्रैफिक अभी खुला भी नहीं है और बारिश हो ही रही है रात भर और अभी भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता वो जल्दी खुलने वाला है। तो जहाँ तक सेफ़ लगेगा मैं वहाँ तक इस रोड को यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मंडी पहुँच गया उसके बाद तो फिर टेंशन नहीं है। चलो फिर देखते हैं कि ये रोड काम आती है कि नहीं। भाई रोड काफ़ी डरावनी है अगर रोड की बात करें तो, क्योंकि छोटी है और घड़ी घड़ी मोड़ है, लेकिन व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ का। ये रोड बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। बाकी देखो ये कहाँ तक लेके जाती है। भाई रास्ता ये भी बहुत ख़राब है और जगह जगह मैंने देखा है छोटे मोटे पत्थर भी गिरे हुए हैं, और कई जगह पे तो पूरे सड़क पे पानी बह रहा है। वाटर क्रॉसिंग है पूरी तरह से। देखता हूँ कि मैं मंडी तक पहुँच भी पाता हूँ कि नहीं इस रोड से। अगर मुझे वापस जाना पड़ गया तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज 12-1 बजे से पहले वो रूट खुलने वाला है, इसलिए मैं इस रूट पे आने का रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत देर तक नहीं खुलने वाला है और जाम भी बहुत लग गया। खुलने के बावजूद 1-1.5 घंटा तो ले ही जाएगा सारी गाड़ियों को निकालने में। दैट्स वाई मैं यहाँ से आया हूँ। वो देखो वही नीचे फॉग के सिवा कुछ है ही नहीं। आप देख रहे होगे जैसे कि कुछ स्ट्रेस तो बहुत ही ख़राब है। काफ़ी पीछे से था, मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था। बाकी इस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम है, ये मेरे को ठीक बात लगी, क्योंकि रोड बहुत संकरी है तो बार बार किसी को पास देने की ज़रूरत नहीं है। ओह, कंटिन्यू बारिश हो रही है भाई, कल से पूरी रात हुई है। एक दो जगह पे मैंने अभी देखा कि सड़क के कोनों पे पत्थर लगा रखा है, क्योंकि वहाँ से सड़क धंस रही है। अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लगने लग गया। अभी भी पूरा 38 किलोमीटर का स्ट्रेच बाकी है पूरा यही। चलो देखते हैं, जैसे तैसे पहुँचने की कोशिश करते हैं। काफ़ी जगह पे यहाँ भी लैंडस्लाइड हो रखी है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। बस भगवान करे कोई बड़ा पत्थर ना गिरा हो जिससे कि रास्ता ही ब्लॉक हो जाए। अरे यहाँ भी जाम लग रहा है क्या? यहाँ भी शायद कोई लैंडस्लाइड हो गई है। मैं तो काफ़ी आगे आ गया हूँ, अगर अब यहाँ से वापस जाना पड़ गया ना।
ये देखो सामने है, पूरे पत्थर गिर रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं। अरे भाई बस मंडी पहुंचा दे तो किसी तरह। एक एक करके गाड़ी निकालने को कह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई गिरना मत। ओम नमः शिवाय। अरे निकल गया भाई। वो बंदा खड़ा होकर देख रहा था पत्थर की मूवमेंट, कि कोई पत्थर अगर गिर रहा है तो रोक देता था एकदम हाथ लेके। और जैसे से लगता था कि ओके है, 1-2 सेकंड के लिए ही, तो फटाक से एक गाड़ी निकलवा देता था। भाई ये हाल है। यहाँ अभी पत्थर भरे पड़े हैं। कंटिन्यू बारिश हो रही है। मेरे देखते देखते मैं कल शाम को 5-6 बजे के आसपास मनाली पहुंचा था। फिर काफ़ी देर में वहाँ रुका था, उसके बाद आगे मैं बढ़ा था। तो तब से बारिश हो ही रही है। अच्छा एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर आया था फ्राइडे को। फ्राइडे की शाम में रुका था मनाली में, मानले जाने से पहले। तब भी पूरी रात बारिश हो ही रही थी कंटिन्यू। हालांकि एक बात मैं बताता हूँ, अटल टनल जैसे आप क्रॉस कर जाते हो तो अलग ही दुनिया, वहाँ तो एकदम सूखा पड़ा हुआ है, पानी का नामो निशान नहीं है। एक कहते हैं ना लाइट शावर, वो तक नहीं हुई है। वो पूरा एरिया वैसे है। और यहाँ कंटिन्यू शायद बारिश ही हो रही है। मैं 3 दिन के लिए जब हानले पे था तो भाई गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी। एक बार के लिए तो लगा कि रहने देता यार, जान हलक में अटकी हुई है, क्या वीडियो बनानी। फिर मैंने सोचा कि चलो पावर बैंक पड़ा ही हुआ है, वही कनेक्ट कर देता हूँ, उसी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये क्या है, लैंडस्लाइड हो रखी है पूरी। स्कूटर भी सही जगह से खड़ा किया, थोड़ा अंदाज़ा मिल जाता है इससे। और कहीं सोचा नहीं था ऐसी जगह पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, ऐसे हालात। बारिश फिर से तेज़ हो गई, वो भी अच्छी खासी तेज़ हो गई। सारा खेल बारिश का ही है, ये रुक ही नहीं रही है। अब इतना पानी पहाड़ों में से कहाँ निकलेगा। अभी पीछे पत्थर आया था, वो चलो शुक्र है बगल में ही था, बीच में नहीं था। अच्छा आगे वाली शीशे पे तो वाइपर काम करता है, रियर व्यू मिरर और साइड मिरर पे है ही नहीं वाइपर। वहाँ तो मतलब होता ही नहीं वाइपर, तो वैसे ही कुछ दिख नहीं रहा है पीछे का। तो सड़क पूरी गीली है ना, मैं हार्ड ब्रेक का भी रिस्क नहीं ले सकता, स्लिप होने के चांसेस बहुत हैं। अरे भाई मेरा दिल बैठने को आ जाता है जब ऐसी जगह देखते हो, इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। अब जाना तो पड़ेगा इसी में से। चल टायर स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे। कई जगह पत्थर के साथ काफ़ी मिट्टी भी बह के आ गई है ना, तो वहाँ टायर फिर ग्रिप नहीं लेता। पूरे रास्ते पत्थर ही भरे पड़े।
गाड़ी हो गई है, मतलब 2 लेन हो गई है। अभी पासिंग की दिक्कत नहीं है। खासकर ये एक गांव आया था टिहरी, उसको क्रॉस करने के बाद। ओ भाई ये पत्थर देखो बीचों बीच गिरा हुआ है। लेकिन चलो हम सही रास्ते पे हैं। मंडी 25 किलोमीटर रह गया। और जिस तरह से रोड अभी दिख रही है 2 लेन की है, थोड़ी खुली है, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। इतना फोकस से चलाना पड़ रहा है ना, लगभग पिछले 1 घंटे से मेरा पूरा शरीर रगड़ने को आ गया। अच्छा, वैसे मुझे मैनुअल गाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन जब ऐसी जगह से गुजरते हैं जब सारा फोकस आपको रखना है अपने हैंडल पे कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, उस केस में क्लच बड़ा दिमाग ख़राब करता है। गियर चेंज करते रहो गाड़ी। वैसे अगर आम दिनों में जब बारिश वगैरह ना हो रही है तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इस रोड पे बंदा आ सकता है। इस रोड पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। नेचर ने तो अपना पूरा रौद्र रूप भी ले रखा है यहाँ पे। मेरे को पता नहीं नीचे प्लेन्स में क्या है। वैसे कल मेरा भाई बोल रहा था कि वहाँ भी बारिश हो रही है। वैसे कल रात में ही जब 12 बजे ना, जो वहाँ पर जो पुलिसमैन था उसने क्लियर कर दिया था, बोलता आगे तो मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि ऑर्डर आ रखा है और ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आप जा भी नहीं पाओगे क्योंकि बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं। तो अरे यार ये रास्ता हो गया। चलो, तो उसकी बातों से मुझे लग गया था सुबह से पहले खोलने तो वाला नहीं है। तो उस वक्त जब मैंने जीपीएस में देखा था तो ये रूट मुझे दिख गया था, तो मुझे फैसला लेना था क्योंकि मैं अकेला ही हूँ गाड़ी में। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, सुबह पहली किरण निकलने पे निकलेंगे लेकिन रात में नहीं जाना। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, मैंने अच्छा ही किया कि इस रूट पे ना आके। इस रूट पे आप आ सकते हो जैसे ही सुबह, मतलब पहली किरण निकल जाए, बस हल्का हल्का दिखने लग जाए ना दूर तक, थोड़ा सा दूर तक, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिखने लगे, बस रोशनी आ जाए, सनराइज हो जाए हल्का सा। ऐसा नहीं है कि सूरज थोड़ा चढ़ जाए, वैसा कुछ नहीं है। अरे ये ब्रिज है पर चले। ओहो हो, ब्रिज पूरा भरा हुआ है पानी से। बट नीचे मैंने देखा था गटर बहुत मोटा वाला है, वो ले जाएगा पूरा वजन, कोई दिक्कत नहीं है। बट पानी से भरा हुआ है, कोई है नहीं जो यहाँ पर पानी निकाल सके इसका। भाई छोटे पत्थरों की तो गिनती ही नहीं है कितने गिरे हैं। और इन पत्थरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये पहाड़ों से जब टूट के निकलते हैं ना, तो मोस्टली देखना इनके ना एजेस तीखे होते हैं। तो अगर कोई तीखा पत्थर मतलब खड़ा रह गया ना, तो उस पर अगर टायर चढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है। बस अब यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया मंडी। तीसरे गियर में पावर नहीं लेती है, तो दूसरे में अभी नहीं ले रही है। जो सोचा था वही हुआ। चल 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 चल। एकदम सीधी चढ़ाई बनाई हुई है। चलो ठीक है, पहाड़ों में तो ये सब होता ही है। चढ़ जा। भाई मेरी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन आप लोग लो भाई व्यू के मजे। ये देखो यहाँ भी हुई है छोटी मोटी लैंडस्लाइड। एक तो जब ऐसी कहीं जैसे पीछे एक जगह आई थी, वैसी जगह से निकलो तो बहुत डर लगता है क्योंकि पहाड़ एकदम सीधा है, तो उसमें से कोई पत्थर वत्थर मुश्किल ही आएगा तो आधा पहाड़ ही आएगा, वो ज़्यादा डरावना लगता है। बाकी रेन शावर हो रहा है और व्यू बड़े अच्छे हैं, फॉगी सा पूरा हो रखा है। अच्छा, वादियों की गहराई नहीं दिख रही है, फॉग इतना लगा हुआ है और आसमान भी नहीं दिख रहा। ये तो शायरी हो गई, ना ज़मीन दिख रही है ना आसमान। ये लो भाई, ये भी बड़े बड़े 2 पत्थर
से, तो इस तरफ से सबसे पहली बात जो वॉल्वो की बसें हैं, ये कोई भी बस है वो नहीं आ सकती, क्योंकि जो शुरुआत का 22 किलोमीटर का जो पैच है वहाँ पर बस मुझे नहीं लगता चल पाएगी। तो पहली बात तो बसें नहीं जा रही हैं, और जो बसें नहीं जा रही हैं तो गाड़ी वाले भी जो फैमिलीज़ के साथ आए हैं वो प्रेफर नहीं करेंगे, या जो फ्रेंड ग्रुप में आए हैं तो एक आधा फ्रेंड होता है जो नई चीज़ों को थोड़ा हैंडल कर पाता है, तो ऐसी जगह पे वो फिर जल्दी आने के लिए हाँ नहीं करता। बाकी रिस्की तो बहुत है इस रूट का, मैं तो सीधा कह रहा हूँ भाई अपने रिस्क पे लेना, और रात में तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, रात में तो इस रूट पे आना ही नहीं, चाहे रूट के शुरुआत में खड़े हो जाना, बस जैसे ही पहली किरण निकली तब शुरू कर देना अपनी जर्नी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जैसी बारिश रुकती है और 5-10 मिनट रुकी रहती है तो आप सोचते हो कि चलो अब बारिश ख़त्म हो गई, क्योंकि कल भी बरस रही थी, रात भी बरस रहा था, तो बादलों के पास कितना ही स्टॉक होगा। लेकिन देखो भाई अब फिर से शुरू हो गई बारिश, ये हाल। और अभी बोलते बोलते देखो इसने तेज़ी पकड़ ली है, मेरे को वाइपर भी तेज़ करना पड़ेगा। और डीफॉगर तो पूछो ही मत, जब से मैं चल रहा हूँ इस रूट पे डीफॉगर चल ही रहा है, ज़रा सा मैं डीफॉगर बंद करता हूँ तो फॉग आने लग जाती है। अरे भाई आराम से यार, जगह तो थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जगह नहीं थी, बट यार HP नंबर वाले जो है ना, मतलब मुझे नहीं लगता उनकी गाड़ी में शायद ब्रेक होता, सड़क से घुसा के एकदम निकाल दी उसने। अरे ठीक है जगह थी तो आराम से भी निकाल सकता था। चलो भाई GPS दिखा रहा है 5 किलोमीटर है, जो कि वैसे तो बहुत ही है इस रूट पे ऐसे हालात में, बट लग रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा। अब डर थोड़ा कम हो रहा है। लो डर का नाम लिया और ये आ गया सामने, क्या है क्या ये? भयानक पहाड़ की मिट्टी पूरी बह रखी है काफ़ी। भाई हेल राइड ही होगी ये तो मेरी ज़िंदगी। 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरा, इतनी बारिश में। ये तो हॉरर मूवी की तरह लग रहा है। अरे भाई ये देखो कितना बड़ा पत्थर गिरा है यार। क्यों लड़ रहे हो? दोनों ही HP नंबर हो यार, और दोनों ही ऑल्टो। देखो पीछे फ्रॉन्क्स वाला घूम रहा है, वो नहीं लड़ रहे इनसे आगे निकलने के लिए, इनकी लड़ाई चल रही है अच्छी खासी। कहाँ जाना है GPS को? हाँ सही रास्ता। सैलाब ही आया हुआ है पूरा। क्या है? अरे भाई आखिरी के 2.5 किलोमीटर रह गए। तो इसको कैसे क्रॉस करेंगे? तो पूरी गाड़ी बहा देगा यार। भाई मैं आपको दिखा नहीं सकता भाई, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ रखी है ना। ओके मीन्स कोई खड्डा नहीं है कम से कम। चलो भाई जब ये गाड़ियाँ आ रही है तो मेरी भी चली ही जाएगी। चलो ऊपर वाले का नाम लेके भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए ओ भाई कौन से नरक में आ गए? पत्थर उबल रहे हैं कि चल रहे हैं? देखो पत्थर कैसे गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है। भाई ये जो इस स्ट्रेच की मैं जब बात करता हूँ तो इसमें ये जो अभी पीछे आया
वहाँ बहुत तेज पानी जा रहा है और सड़क एकदम पतली सी है। तो भाई अब मैं इसका गारंटी नहीं ले सकता कि अब कभी आओ और ये सड़क यहाँ पर आपको मिले ही ना, यहाँ खड्डा मिले, क्योंकि देख के पता लग रहा है। मैं खुद अभी खड़े खड़े सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि जो मैं 2-3 मिनट खड़ा हूँ, दूसरी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, उतनी देर में वो सड़क बह जाए, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा 60 किलोमीटर। तो ये एक चीज़ मेरे को यहाँ गड़बड़ लगी। अंडर बॉडी पत्थर लगा इतनी जोर के ना। शायद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सो एट लास्ट हम लोग हाईवे पे आ ही गए। ये देखो भाई, इसे कहते हैं ब्रिज बाथटब। यार ब्रिजेस में से पानी निकल क्यों नहीं रहा है? मैं पीछे भी 2-3 जगह देख चुका हूँ। अब ऐसे में कोई बड़ा खड्डा हुआ या कोई पैच टूटा हुआ वैसे पॉसिबल नहीं है, बट हुआ तो पैर ही फंस जाएगा यार। ब्रिज को बाथटब बनाया हुआ। चलो निकल तो गया। तो फ्रेंड्स एक न्यूज़ अपडेट है। आज जैसे 1 जुलाई है और मैं यहाँ से निकल के आ गया हूँ। जो मैंने 60 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया था मैं मंडी तक, जो काफ़ी डेंजरस है। तो अभी मैं यहाँ पर निकला हूँ और ये वही हाईवे है जो मनाली को जाता है। तो अभी पुलिस ने वहाँ बैरियर लगा रखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी ये बंद है, तो कह रहे ऑब्वियसली बंद है, बैरियर वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने पूछा कि कब तक बंद है, तो कह रहे भाई पता नहीं है, लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है और मौसम अभी तक खुला नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको साफ भी करने का ठीक से मौका नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब ये इकलौता रोड रह गया है वहाँ तक जाने के लिए, बाकी दूसरा स्ट्रेच बंद पड़ा है। जो मेन मनाली हाईवे है वो बंद पड़ा है, और ये जो है इस हाईवे का नाम है मंडी बंजारू हाईवे, ऐसा कुछ करके है, बंजारू ही हाईवे। तो यही लास्ट ऑप्शन है। और उसके अंदर भी अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं, बीच में तो एक जगह आएगी जहाँ पर पतली सी रोड है और वहाँ पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता वो रोड ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो सिंगल रोड है। वहाँ पर सिर्फ मतलब 4 व्हीलर एक टाइम पे जा सकता है। तो अगर वो भी थोड़ा बहुत भी टूट गया तो 4 व्हीलर के लिए तो वो बंद हो जाएगा भाई। और वो है भी, अगर आप देखिए, आप अगर मनाली की तरफ जा रहे हैं तब तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई वापस लौट जाओ। और अगर मनाली से आप घर की तरफ आ रहे हो, आपका घर कहीं प्लेन में है जैसे कि मेरा है, ये देखो भाई, और मनाली से आप आए हो और आपको आपके घर जाना है, आप नहीं देख सकते यार कि ये कब बारिश रुकेगी, कब लैंडस्लाइड खत्म होगा, कब रोड ठीक होगा, कब ट्रैफिक जाम निकलेगा। तो उस केस में आप ले सकते हैं। और उसमें भी इतना उसमें भी रिस्क ऐसा है कि आप 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में जब 45 किलोमीटर क्रॉस कर जाओगे, जब 15 मिनट रह जाएगा, किलोमीटर रह जाएगा, तब जाके वो स्ट्रेच आता है जो मैंने आपको बोला, जो कभी भी टूट सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा फिर 45 किलोमीटर। तो ये पंगा तो है बस भाई। तो यही स्ट्रेच था और अभी बस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। और क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दिन लेट हूँ तो मैं इस फ्रांस को अब जहाज बनाने वाला हूँ।
So thanks for watching this video.